ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम्क्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टवागुंसस्तनूभिः वशें देवहितं यदायुः। ॐ स्वस्ति नः इन्द्रो वृधस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्ष्यो अरष्टिनेमिः स्वस्ति नः बृहस्पतिर्दधातु। ॐ विश्वानि देवशवितुः दुरितानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। धर प्राण सत्संग प्रेमी सज्जनों, महाभारत की कथा चल रही है। पांडु का स्वर्गवास हो गया है। उनके साथ उनकी दूसरी पत्नी माद्री वो चितारोहण कर ली है, से सती हो गई है। फिर दोनों का विधिवत दाह संस्कार हस्तिनापुर में आकर के होता है। अब सत्यवती को व्यास जी आते हैं तो सत्यवती तो बहुत दुखी रहती थी। एक तो उसके दोनों बच्चे विचित्रवीर्य और चित्रांगद अल्पवायु में ही चले गए, और ये लोग जो हुए उसमें पांडु भी महाराज चले गए, तो सत्यवती के दुख का तो ठिकाना नहीं। व्यास जी कहे कि माँ आए तो सत्यवती से, अब तुम हस्तिनापुर को छोड़ो, उसकी मोह माया छोड़ो। हस्तिनापुर के बहुत बुरे दिन आने वाले हैं, और तुम अपनी आँखों के सामने अपने कुल का विनाश नहीं देखो तो अच्छा है। इसलिए अब तुम भक्ति भाव में डूबो, गृह त्याग कर दो। तो व्यास जी की सलाह को मान करके सत्यवती अपनी दोनों बहुओं को अंबिका और अंबालिका को लेकर के जंगल में चली गई, वन में चली गई, और वहाँ तप करते हुए तीनों ने अपना शरीर त्याग दिया। इस तरह सत्यवती वाला प्रकरण खत्म हुआ। अब पांडव और कौरव इन सबों का विधिवत संस्कार कराया भीष्म पितामह जी ने। और कौरव और पांडव सब साथ ही साथ खेला करते थे, लेकिन शुरू से ही इनमें लाग डांट रहा करती थी। भीम भी बहुत शरारत करते थे। ये जब वृक्ष पर चढ़ करके खेलते थे कौरव, तो नीचे से वृक्ष पकड़ के झोड़ देते थे, वो सब टप टप करके गिर जाते थे। बात बात पर उनके पास ताकत ज़्यादा थी, उन सबों को धक्का दे देना, उन सबों को गिरा देना। तो इससे दुर्योधन के मन में और कौरवों के मन में भीम के प्रति बहुत ही बुरे भावना आ गई थी। तो एक दिन क्या हुआ कि जंगल में पार्टी करने का सबों ने, कौरव पांडव ने मिलकर योजना बनाई, और दुर्योधन खूब पकवान बना बना के ले गया घर से। और भीम के भोजन में, लड्डुओं में जहर मिला दिया, और कहा कि आज भीम हम तुमको खिलाएंगे, देखें तुम कितना खाते हो। वह भीम मार के पालती बैठ गए, पूरा एक टोकरी का लड्डू खा गए। लड्डू में तो था जहर, और सभी पांडव लोग और भी खाए, कौरव भी खाए, जहर वाला लड्डू नहीं खाए। फिर सब सोए। तो भीम को तो जहर असर कर गया था, तो बेहोश हो गए। तो दुर्योधन को और कौरवों को नींद कहाँ थी। जब पांडु सो गए, पांडव सब, तब दुर्योधन अपने भाइयों को लेके उठा और भीम को बांध करके और गंगा जी में फेंक दिया।
भीम गंगा जी में बहते 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 नागलोक को चले गए। नागलोक में सांपों ने देखा कि कौन आदमी यहाँ बह करके आया है, तो खूब भीम को डस दिए सब। जब डस दिए तो जहर जहर को मारता है ना, तो रासायनिक जहर को, ये एनिमल जहर जो सांपों वाला प्राकृतिक जहर जो था, वह उसको तेजहीन कर दिया। तो भीम को होश आया, तो देखे तो कहाँ आ गए हैं। तो वहाँ एक आर्यक नाम का नाग रहता था, वह भीम के नाना का नाना था। तो उसने भीम को बड़ा स्वागत किया, उनको नहला धुला के बच्चे बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनाया। और फिर नागराज बासुकी ने कहा कि इसको कितना धन दौलत दिया जाए, कितना सोना चांदी दे करके विदा किया जाए। तो आर्यक ने कहा कि अरे महाराज, ये सोना चांदी क्या करेगा, इसको तो जो ये कुंडों वाला रस है ना, ये पीने की अनुमति दे दीजिए। तो भीम को कुंडों में भरा भरा एक विचित्र प्रकार का दिव्य रस था। भीम से कहा तुम जितना पी सकते हो पियो। और बड़े बड़े कुंडे थे, उसमें भरा हुआ था रस, वो दिव्य रस था। तो भीम ने मुंह लगाया और 8 कुंडा का रस पी गए। पेट भर गया इनका। तो हुआ कि अब तुम्हारे को 10 हाथी का बल मिल गया। 60,000 हाथी का नहीं, 10 हाथी का बल ही महाभारत में भीम को लिखा है कि अब तुम्हें 10 हाथी का बल प्राप्त हो गया। और फिर कुछ नाग आए और इनको, भीम को तट तक छोड़ करके गंगा के, जहाँ इन लोगों का शिविर लगा था, चले गए। इधर जब पांडवों की नींद टूटी तो देखे तो भीम नहीं। तो उन्होंने कहा कि लगता है कि पहले जग गए थे इसलिए घर चले गए होंगे। घर आए, जब कुंती से पूछा तो कुंती ने घबरा गई, कही नहीं भीम तो नहीं आया है, भीम कहाँ गया है। तो एक तरह से बड़ा परेशान हुई कुंती, और पांडव भी बड़े परेशान हुए। तभी विदुर आए। विदुर ने कहा कि आप चिंता मत करो, व्यास जी का आशीर्वाद है कि तुम्हारे पुत्र दीर्घजीवी होंगे, उनको कुछ नहीं होगा, वो जहाँ भी होगा देर सवेर लौटेगा जरूर। थोड़ी देर के बाद भीम आ भी गए और आकर के और सारा अपने जो कौरवों का करतूत था माँ को सुना गए। लेकिन दुर्योधन बराबर फेर में पड़ा रहता था भीम को। उनके सारथी का भी गला घोट करके मार डाला। एक बार और जहर दिया भीम को, लेकिन उस बार भीम उस जहर को, क्योंकि दिव्य रस पी करके आए थे नागलोक से, तो जहर को पचा गए, कुछ उनका बिगड़ा नहीं उस जहर को। तो फिर इसके बाद कथा आगे चलती है। वैशंपायन जी से जनमेजय जी पूछते हैं कि भगवान, ये कृपाचार्य, द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा, इन लोगों के जन्म का तथा कौरवों से इनका क्या संबंध हुआ, इसके बारे में विस्तार से बताइए। तो वैशंपायन जी पहले तो कृपाचार्य की उत्पत्ति की कथा बताते हैं कि महर्षि गौतम के पुत्र थे शारद्वान। क्या नाम था? शारद्वान। वे बाणों के साथ ही पैदा हुए थे, धनुष बाण लेके ही पैदा हुए थे। मतलब क्या? नहीं कहते अरे भाई ये तो चांदी का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए हैं, मतलब मुहावरा है। धनुष बाण के साथ पैदा हुए थे, मतलब धनुष बाण के साथ कैसे कोई पैदा होगा? मतलब ये कि बचपन से ही श्रेष्ठ धनुर्धर थे। और उनका मन जितना धनुर्विद्या में लगता था उतना बल्कि वेदा अध्ययन में नहीं लगता था। तो शारद्वान के तप को देख करके, उनकी दक्षता को देख करके इंद्र बड़ा परेशान हुआ। इंद्र की ये आदत थी कि जब किसी का तप देखते थे, किसी का वैभव देखते थे तो परेशान हो जाते थे, और किसी की स्त्री सुंदर देखते थे तो उनकी लार टपकने लगती थी। तुलसी ने लिखा, मानस में कुटिल का कयू सब ही डेराही। जैसे कौआ हमेशा इधर उधर करता रहता है, उसी तरह से वो इंद्र जो है किसी को तपस्या करते हुए देखेगा तो उसका सिंहासन हिलने लगता है, वो डरने लगता है।
तो सारद्वान की तपस्या को देख करके उसको डर हुई, तो उसने क्या किया कि एक जानपदी नाम की देवकन्या अप्सरा भेज दिया तपस्या भंग करने के लिए। और शास्त्रों का अध्ययन करने पर एक चीज़ हमने पाया है भाई, और अब जब ये कथा चली रही है तो आगे आगे आप भी देखेंगे कि हमको लगता था कि साधु महात्माओं की तब भी और अब भी सबसे बड़ी कमजोरी औरतें थी। अब भी कुछ पकड़ा गए हैं, कुछ नहीं पकड़ा है, वो बात अलग की है, लेकिन सबकी कमजोरी। भर्तृहरि ने के श्लोक लिखा है, उसका अर्थ बता दे रहे हैं कि उन्होंने कहा कि पराशर और व्यास और विश्वामित्र वायु पीकर जल पीकर तपस्या करने वाले ये लोग भी जब रमणी का मुख देखे तो अपने को संयमित नहीं कर पाए और काम के प्रवाह में बह गए। इनकी तपस्या इन काम नहीं आई। तो वो लोग जो घी में सने हुए चावल अब बढ़िया बढ़िया भोजन करते हैं और ये कहें कि हम ब्रह्मचर्य हैं और हमको काम प्रभावित नहीं करता है, हमारी कमजोरी दुर्बलता स्त्री नहीं है, अगर ये लोग कहें तो कोई आके हमसे कहे कि हमने सागर में हिमालय विंध्याचल पर्वत को तैरते हुए देखा है, तो हम मान लेंगे। लेकिन कोई कहे कि साधु संग जो लोग हैं, औरतें इनकी कमजोरी नहीं है, एकदम ब्रह्मचर्य हैं, तो हम इसको नहीं मानेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये भर्तृहरि कह रहे हैं कि बिंद पर्वत को बता दे कोई समुद्र पर तैर रहा है, हम देख के आ रहे हैं, तो यह असंभव बात को हम मान लें। लेकिन कोई कह दे कि ये साधु जो इनकी कमजोरी स्त्री नहीं है, तो हम नहीं मानेंगे। ये भर्तृहरि कह रहे हैं। और आगे जब महाभारत कथा खोली गई, फिर इसके बाद पुराणों की भी कथा सुनेंगे, तो आपको भी लगेगा कि भर्तृहरि सही कह रहे हैं। तो सारद्वान जी के तप को भंग करने के लिए जानपदी नाम की देवकन्या भेज दिया। किसने? इंद्र ने। ऐसे जानते थे कि साधु लोग की बड़ी कमजोरी है। अब उस सुंदरी को और एक साड़ी पहने युवती को देखकर अब इनके शरीर में कपकपी होने लगी, काम के वशीभूत हो गए। इनका धनुष बाण सब धरती पर गिर गया है और उनका विवेक और उनकी तपस्या सबको काफूर की तरह उड़ गई है और इनका तेज स्खलित हो गया। सोचिए, इनका तेज स्खलित हो गया और वह अनजाने उनका तेज जो था वो एक सरकंडे के ऊपर गिर पड़ा और गिर के दो टुकड़े में विभाजित हो गया, दो भागों में विभाजित हो गया, है ना। तो उससे एक कन्या पैदा हुई और एक बालक पैदा हुआ। ये दोनों को वहीं छोड़ करके रोते बिलखते छोड़ करके चल दिए। मतलब क्या? पाप करो भाग लो, है, उसका दायित्व मत उठाओ, उसका बोझा मत उठाओ, संतान पैदा करो भाग लो। ये सब भी ध्यान देना चाहिए ना। ये सब हमारे पूर्वजों की कमजोरियों को ध्यान देना चाहिए। ये सब कथाएं इसलिए बताई गई कि आप इन बिंदुओं पर सावधान रहें। इसीलिए भागवत में कह दिया व्यास जी ने, मात्रा व स्वसा व दुहित्रा व न विविक्तासनो भवेत् बलवान इंद्रिय ग्रामम विद्वानम मपि कर्षति। माता हो, बहन हो, बेटी हो, देखो भागवत बोल रहा है, इनके साथ अकेले में बैठना नहीं चाहिए, क्योंकि इंद्रियों का जो समूह है बड़ा बलवान है और ये बरियाई से मन को घसीट के विषयों में गिरा देता है। देखो क्या बात कहा व्यास जी ने, बहुत सोच समझ के बात कही कि मात्रा व स्वसा व दुहित्रा व माता हो, बहन हो, बेटी हो, ना विविक्तासनो भवेत्,
उनके साथ अकेले में मत बैठो। यही गलती कर दिए थे क्या नाम है उसका, आसाराम बापू। माँ पिता माता को बैठा दिए बच्ची के बाहर, अब बच्ची को लेके बैठ गए भीतर। अब इन पर आरोप लगाने पर उन समूह को मिल गया। वो आरोप सही हो गलत हो, परिस्थिति आपने ऐसा पैदा की कि आरोप आप पर लग ही जाएगा। हैं? क्या आप शास्त्र नहीं पढ़े थे? दूसरे को शास्त्र का उपदेश देते हैं और अपने शास्त्र नहीं पढ़े थे कि माता बहन बेटी के साथ भी अकेले नहीं बैठे, तुम दूसरे की बेटी को लेके अकेले बैठ गए। कैसे साधु हो, कैसे महात्मा हो? क्योंकि इनके पास तो सब कुछ होता है, सारा वैभव, धन दौलत, सामग्री, सुख के सब, बस एक औरतें ही नहीं होती है। और वही इनकी कम, जो इसके पास जो चीज़ न हो वही उसकी कमजोरी बन जाती है। हम गृहस्थों के पास तो माता है, बहन है, बेटी है, तो एक संस्कार हमारे भीतर है। बहन कितना हो सुंदर हो, तो क्या बहन के प्रति किसी भाई के अंदर काम पैदा होगा? क्या कभी किसी परिवार वालों ने कहा अपने बेटे से कि बेटा देखो ये तुम्हारी बहन है, इसको काम भाव से मत देखना? कहा? कभी नहीं कहता है कोई। क्यों? ये चीज़ संस्कार में हमको मिल जाती है कि बहन कितना हो सुंदर हो, बहन के प्रति वो भाव नहीं, माता के प्रति वो भाव नहीं, पर अपने गांव घर की महिलाएं सब बहन बेटी हैं, उनके प्रति भाव नहीं। ये गृहस्थों को संस्कार में मिलता है, लेकिन ये महात्माओं को नहीं मिल पाता है। ये माँ बहन बेटी के बीच में तो रहते नहीं हैं, इनकी सब शिष्याएँ होती हैं। तो भैया शारदवान जी वहीं छोड़ करके सरकंडे पर बच्चे और बच्ची को चले गए। तो संयोग बस राजा शांतनु जी शिकार करने गए तो उनके किसी सेवक ने बच्चों को रोते हुए सरकंडे के झुंड में देखा। तो जा कर के राजा शांतनु से बात कही गई, सद्य जात कोई जो है बच्चा और बच्ची को छोड़ के चला गया है। और वो तो अप्सरा थी, वो भी पैदा की, छोड़ के चली गई। फिर वो पैदा कहाँ की? उससे तो संपर्क ही नहीं हुआ जानपदी से इनका। वो तो इनका वीर्य स्खलित हो गया और उससे बच्चा पैदा हो गया। तो शांतनु उस बच्चे को और बच्ची को घर ले आए और उनका नाम, बच्चा का नाम रखा कृपा और उस लड़की का नाम रखा कृपी। और उन बच्चों का पालन पोषण किए, कृपा और कृपी का पालन पोषण किए। और यह बड़ा होकर के कृपाचार्य जो थे वो पांडवों और कौरवों के शिक्षक बने। उनको धनुर्विद्या सिखाते थे, वेद वेदांग सिखाते थे। लेकिन भीष्म के मन में आया कि इन बच्चों को और कोई योग टीचर मिले, कोई उच्च शिक्षा देने वाला मिले, कोई श्रेष्ठ धनुर्विद्या सिखाने वाला मिले तो ज़्यादा अच्छा हो। तो उन्होंने द्रोणाचार्य को पांडवों कौरवों का शिक्षक नियुक्त किया। और पांडव कौरव ही नहीं, द्रोणाचार्य के उस आश्रम में यदुवंशी भी पढ़ते थे। और महाभारत में तो लिखा है कि कर्ण भी आके उनके यहाँ शिक्षा लेता था। अब जन्मेजय जी ने फिर वैशंपायन से पूछा कि महाराज ये द्रोणाचार्य का जन्म कैसे हुआ और ये कैसे हस्तिनापुर में भीष्म जी से मिले, कैसे पांडवों के शिक्षक बन गए, इस कथा को विस्तार से कहने की कृपा करिए। तो वैशंपायन जी फिर बताते हैं कि देखो भाई, गंग द्वार नामक स्थान में महर्षि भारद्वाज रहा करते थे। वो बड़े ही तपस्वी थे, बड़े ही यशस्वी थे। एक बार वे यज्ञ कर रहे थे और महर्षियों को साथ लेकर गंगा स्नान के लिए चले गए। तो वहाँ गंगा में घृताची नाम की अप्सरा जो थी वो नहा रही थी और उस घृताची अप्सरा के भीगे वस्त्रों में लिपटे हुए शरीर को देख करके
भरद्वाज जी जो थे काम के वशीभूत हो गए और इनका तेज अस्खलित हो गया। यही हमको बड़ा आश्चर्य लगता है कि जो चीज़ गृहस्थ के संभव नहीं है वो ऋषियों के लिए कैसे संभव हो जाती थी। किसी औरत को देख करके ये लोग तेज अस्खलित हो जाता था, तो ये हम लोगों के लिए कितना अनुकरणीय हो सकते हैं। लेकिन अब जो लिखा है, जो हुआ है, अब वो तो पता नहीं पड़ेगा। तो इनका जो तेज था स्खलित हो गया भैया, वो अप्सरा को खाली देख करके। तो महर्षि भारद्वाज ने अपने उस तेज को एक द्रोण में रख लिया। द्रोण कहते हैं कलश को, तो द्रोण में रख लिया और उससे द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई। उस द्रोण से द्रोणाचार्य की उत्पत्ति हुई। और फिर द्रोणाचार्य उन्हीं के आश्रम में पढ़ने लगे, शिक्षा दीक्षा वहीं होने लगी। और एक पृषत नाम के राजा थे, वो भारद्वाज मुनि के मित्र थे। तो द्रोण के जन्म के समय उनके भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसका नाम रखा गया द्रुपद। और वह भी अपनी शिक्षा दीक्षा के लिए भारद्वाज जी के आश्रम में आए। तो द्रोण में और पृषत पुत्र द्रुपद में मित्रता हो गई, बड़ी घनिष्ठ मित्रता हो गई। तो द्रुपद कहते थे, मित्र जब मैं राजा बनूंगा तो तुम अपने को समझोगे राजा हो गए। सब राजपाट हम लोग बांट करके उसका भोग करेंगे। मित्रता के प्रवाह में जाने क्या क्या द्रुपद कहा करते थे। आगे चल करके जब पृष्ठराज की मृत्यु हुई तो द्रुपद अपने देश का राजा बने, पांचाल नरेश बने, द्रुपद राजा बने। और इधर द्रोण भी कृपि से शादी करके, कृपाचार्य के बहन जो थी कृपि, बालक और वो जो बालिका सरकंडे पर पड़े हुए मिले थे, तो एक का नाम कृपाचार्य रखा गया और लड़की जो थी उसका नाम कृपि रखा गया। तो कृपि की शादी जो है वो किससे हुई? द्रोणाचार्य जी से हुई। और फिर समय पा करके इनको एक अश्वत्थामा नाम का, कहते हैं जब ये पैदा हुआ तो उच्चश्रवा घोड़ा की तरह से आवाज़ किया, इसलिए इसका नाम अश्वत्थामा रखा गया। अस्थामा माने होता है आवाज़ पैदा करना, अश्व माने घोड़े की तरह से आवाज़ पैदा किया, इसलिए अश्वत्थामा नाम इसका रखा गया। लेकिन द्रुपद बहुत गरीब हो गए, गरीब थे, कोई साधन नहीं था। तो एक बार क्या इन्होंने देखा कि सब बच्चे जो हैं आटा का दूध घोल घोल करके, आटा को दूध की तरह घोल घोल करके और अश्वत्थामा को पिला रहे हैं। और अश्वत्थामा पी के खूब नाच रहा है, अरे हमने दूध पी लिया, हमने दूध पी लिया, हमने दूध पी लिया। मतलब ये गरीबी थी कि दूसरे बच्चे आए उसको चिढ़ाने के लिए आटा घोल के पिलाते थे, लो लो दूध पी लो, दूध पी लो। और वो पी करके बड़ा खुश होता था, हमने भी दूध पी लिया, हमने भी दूध पी लिया। एक दिन द्रोणाचार्य ने ये देख लिया कि किस तरह से अश्वत्थामा को बच्चे ललचा रहे हैं और दूध की जगह पर आटा पिला रहे हैं, और वो बेचारा पी करके खुश हो जा रहा है कि हमने दूध पी लिया, हमने दूध पी लिया। तो इनके मन में बड़ी ग्लानि हुई। तो कई जगह लोगों के यहाँ गए, ब्राह्मणों को भिक्षा मांगने का अधिकार है, उस अधिकार से कई लोगों से गौ की याचना की, लेकिन इनको किसी ने भी एक गौ नहीं दिया, क्योंकि भिक्षा भी कर्मकांडी ब्राह्मणों को आसानी से मिल जाती है। इस तरह के ब्राह्मणों को कोई थोड़ा सा लुच्ची भर आटा उटा दे के भगा देता है, और गौ कौन देता है? तो किसी ने गौ नहीं दी। तो इनकी पत्नी ने कहा कि अरे आप बताते हैं कि आपके मित्र हैं द्रुपद, ये पांचाल नरेश, द्रुपद जी महाराज, उन्हीं के यहाँ चलिए, उन्हीं से कुछ याचना करिए,
हो सकता है हम लोगों की गरीबी मिट जाए। तो द्रोणाचार्य अपने बच्चे को लेकर के और अपनी पत्नी कृपि को लेकर के द्रुपद के दरबार में आते हैं। अब दो मित्रों की कथा इस महाभारत में दी गई है। आगे चल के स्वस्थामा और क्षमा करें, सुदामा और कृष्ण की भी कथा आएगी। एक वो भी मित्र हैं कि देख सुदामा के दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, अब पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। हाय महा दुख पाए सखा, अरे तुम आए तय कितने दिन खोए। एक वो भी मित्र थे, एक ये भी मित्र हैं। सुदामा और कृष्ण की कथा से क्या शिक्षा मिलती है? अरे भाई, सुदामा का पैर धोए अपने आंसुओं से तो सुदामा ही रह गए, लेकिन आंसुओं से सुदामा का पैर धोने वाला, अपने गरीब मित्र का पैर धोने वाला, अपने आंसुओं से करुणा करके वो भगवान कृष्ण भगवान हो गए। और इधर एक द्रुपद हैं, जब जा कर के कहते हैं द्रोणाचार्य कि भाई कह दो कि आपके बचपन का सखा द्रोणाचार्य पधारे हैं, तो जा कर के द्वारपाल कहता है तो बुलवाते हैं द्रुपद और कहते हैं कि तुमको तनिक भी तहजीब नहीं है, तनिक भी तमीज नहीं है, तो भिखमंगी दरिद्र ब्राह्मण और एक राजा का सखा कब हो गए जी? हैं? अरे उस गुरुकुल में की बात अलग है, वहाँ सब समान होते हैं, लेकिन अब मैं राजा हूँ, तुम दरिद्र हो, चाहो तो एक आध दिन बैठ के भोजन कर लो, हम भोजन की व्यवस्था कर दे रहे हैं, लेकिन मित्र उत्र वाली बात अच्छी नहीं है भाई, हम तुम्हारे सखा नहीं हो सकते। द्रुपद बहुत आहत होते हैं, अब भूखे पेट वहाँ उसके दरबार से लौट आते। और इसी तरह से आंखों में आंसू लिए हुए, अपनी गरीबी पर पश्चाताप करते हुए द्रुपद चले जा रहे हैं। सांवला सा शरीर है, पतला दुबला लंबा सरहरा सांवला सा शरीर था उनका। तो क्या देखते हैं कि एक कुएं में कुछ बच्चे झांक रहे हैं। कहीं से वरी तो कुएं में कोई गिर न जाए, तो आते हैं, कहते अरे बच्चे कुएं में क्यों झांक रहे हो तुम लोग, कुएं में गिर पड़ोगे, चलो हटो, दूर हटो। उन्होंने कहा नहीं नहीं, हम लोगों का गेंद गिर गया है कुएं में, अभी कैसे निकले हम लोग समझ में नहीं आ रहा है। द्रोणाचार्य ने कहा अरे भैया तुम लोग कौन हो, तो बताए सब कि हम लोग कौरव और पांडव राजवंश के हैं और भीष्म जी हम लोग के पितामह हैं। ये 5 लोग पांडु पर नंदन हैं, हम लोग धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा तुम लोग कैसे क्षत्रिय हो जी, धनुष लेके बेकार घूम रहे हो, कुएं में गिरा हुआ गेंद नहीं निकाल सकते हो। तो बच्चों ने कहा कि तो धनुष बाण से गेंद कैसे कुएं में से गिरे निकल जाएगी। उन्होंने कहा मैं अभी बताता हूँ, देखो। तो इधर उधर देखे तो एक सीख मिली, तो उसी का धनुष बना दिया और एक मुट्ठी सीख लिए और अपनी अंगूठी भी उस कुएं में गिरा दी। उन बच्चों ने कहा अरे अंगूठी क्यों गिरा रहे हैं? कहा देखो तो अंगूठी भी हम निकाल देंगे, तुम लोग का गेंद भी निकाल देंगे। और फिर एक सीख मंत्र पढ़ के मारे, वो जाकर धंस गई गेंद में। दूसरा सीख मारे तो वो जाकर के उस सीख के पीछे धंस गई। इस तरह से करते करते कुएं के जगत तक सीख आ गई, एक दूसरे से जुड़ के, तो निकाल दिए। इसके बाद फिर एक बाण मारे और वह बाण जो था वह अंगूठी उनको लेकर के ऊपर चला आया। तो बच्चे बड़े आश्चर्यचकित हुए और आकर के अपने पितामह भीष्म से ये सब बताए कि अरे एक आदमी ऐसे मिले थे, इतना श्रेष्ठ धनुर्धर। तो भीष्म ने दूतों से कहा पता लगाओ भैया वो आदमी कौन है जिनकी बच्चे इतनी तारीफ कर रहे हैं। तो जल्दी ही पता चल गया, हस्तिनापुर में ही विचरण कर रहे थे द्रोणाचार्य। तो उनको लेकर के सब दरबारी सिपाही जो थे वो दूत भीष्म के सामने प्रस्तुत किए। भीष्म जी उठ करके द्रोणाचार्य का स्वागत किए, उनका परिचय पूछे
और कहा कि अब आज से आप हमारे इन बच्चों के आचार्य हैं, आज से आप ही हमारे इन बच्चों को शिक्षा दीक्षा देंगे। तो बच्चों का आचार्य नियुक्त कर दिए गए कौन? द्रोणाचार्य जी। तो द्रोणाचार्य जी का अश्वत्थामा उनका अपना पुत्र था, तो सिखाते तो सबको थे, धनुर्विद्या और शस्त्रास्त्रों की विद्या सबको सिखाते थे, लेकिन सुदामा को विशेष रूप से सिखाते थे। इन बच्चों को पतले मुंह का घड़ा देते थे पानी भर के लाने के लिए गंगा जी से। ये सब जाकर उसको अश्वत्थामा को चौड़े मुंह का घड़ा देते थे। तो इन सबों को पानी भरने में देरी होती थी। अश्वत्थामा तुरंत उसका घड़ा भर जाता था, लेके आता था। तो जब लेके आता था और जब भी कौरव पांडव भी अपना घड़ा भर के लेके आए, थोड़ा विलम्ब होता था। उस बीच में तरह तरह के धनुर्विद्या जो है अपने पुत्र को, अश्वत्थामा को सिखा देते थे। तो भीम को बात समझ में आ गई कि कुछ न कुछ ही गुरु जी जो अपने बच्चे को अलग से शिक्षा दे रहे हैं। तो भीम ने कहा अर्जुन से कि सुनो, तुम्हारा भी घड़ा हम भर के पानी ला देंगे, तुम जो है बस यहीं रुको, देखो क्या शिक्षा दे रहे हैं वहीं तुम भी करो। तो भीम अर्जुन के हिस्से का भी काम भीम कर देते थे, और अर्जुन जो था वो अश्वत्थामा के साथ साथ शस्त्र विद्या सीखने लगा। एक दिन रात में अर्जुन भोजन कर रहे थे, सभी लोग बच्चे भोजन कर रहे थे साथ में बैठ के। अचानक तेज हवा का झोंका आया और दीपक बुझ गया। तब बल्ब तो होते नहीं थे, दीपक कहीं जलता था। हम लोगों के होश में मिट्टी का तेल बचपन में, ये तो बिजली सिजली अब न आई है। तो दीपक बुझ गया तो भी अर्जुन देख रहा है कि हाथ जो है वह सीधे मुंह में जा रहा है, कहीं नाक में नहीं जा रहा, आँख में नहीं जा रहा है ना, और कौर उठा करके और सीधे हाथ मुंह में जा रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि इसका मतलब हुई कि अभ्यास से भी काम हो सकता है, देखना कोई ज़रूरी नहीं है। अब मुंह हाथ को अभ्यास है मुंह में आने का, इसलिए देखिए अंधेरे में भी मुंह में ही जा रहा है। तो ऐसा हो सकता है कि अभ्यास से अंधेरे में भी धनुर्विद्या सीखी जा सकती है, लक्ष्य पर बाण चलाया जा सकता है। तब वो अंधेरे में भी लक्ष्य से भेदने का अर्जुन अभ्यास करने लगा। तो एक दिन द्रोणाचार्य सोए हैं और उनको लगा कि धनुष की प्रत्यंचा किसी की सुनाई दे रही है। उठ के जाके देखते क्या है कि अंधेरे में जो है अर्जुन जो है लक्ष्य भेद कर रहा है। तब द्रोणाचार्य एक योग्य शिष्य पा करके बड़े गदगद हुए और कहे, बेटा अब मैं तुमको इस विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाऊंगा, सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर। और फिर परीक्षाएं होती हैं ना, पढ़ाया जाता है, फिर परीक्षाएं होती हैं। तो द्रोणाचार्य ने कहा इन समूह कितना सिखाए उखाए तो देखें कि सब कितना सीखे। तो एक लकड़ी का गिद्ध बनवाए और उसको छिपा करके वृक्ष पर रख दिए और इन समूह से बताए नहीं कि लकड़ी का गिद्ध है, और कहे देखो भाई ये डाल पर जो गिद्ध बैठा है ना, इसके शीश को काटना है। बाद में हम लोग बचपन में जब कहानियाँ पढ़ते थे, सब तब की कहानियाँ सब पाठ्यक्रम से हटा दी गई हैं, तो उसमें पक्षी का आँख भेदने की बात कही गई थी, लेकिन नहीं, महाभारत में शीश काटने की बात कही गई है ना। लोग अपने से कहानियों में जोड़ते चले जाते हैं। तो कौन जो शीश काटेगा वो श्रेष्ठ धनुर्धर माना जाएगा। तो सबसे पहले युधिष्ठिर को उन्होंने धनुष बाण दिया, और जब युधिष्ठिर निशाना लगाने लगे तो पूछा द्रोणाचार्य ने, युधिष्ठिर पेड़ तुमको दिखाई दे रहा है? कहाँ महाराज जी, पेड़ दिखाई दे रहा है। अच्छा, और तुमको हम दिखाई दे रहे हैं? कहाँ, आप भी दिखाई दे रहे हैं। और ये सब कौरव पांडव सब दिख रहे हैं? हाँ हाँ सब दिख रहे हैं। उन्होंने कहा दो धनुष बाण, तुम क्या लक्ष्य भेदोगे? फिर दुर्योधन को दिया, दुर्योधन से भी यही प्रश्न किया, दुर्योधन ने भी यही उत्तर दिया। शेष सब और पांडवों से और कौरवों से
सबसे धनुष दे करके यहीं पूछते थे, और सब कहते थे सब कुछ दिखाई दे रहा है, वो वृक्ष के पीछे का आकाश भी दिखाई दे रहा है। अंत में उन्होंने अर्जुन को धनुष बाण दिया और कहा, अर्जुन तुम्हें वृक्ष दिखाई दे रहा है? नहीं महाराज जी। गिद्ध दिखाई दे रहा है? कहा हाँ गुरुवर, गिद्ध दिखाई दे रहा है। कहा गिद्ध कैसा है? कहा पूरा गिद्ध भी नहीं दिखाई दे रहा है, हमको तो बस गिद्ध की गर्दन दिखाई दे रही है, केवल गिद्ध का गला दिखाई दे रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने कहा बेटा अब तुम लक्ष्य भेद करो, तुम लक्ष्य भेद दोगे। अर्जुन ने बाण मारा, गिद्ध का गर्दन कट के गिर गई। वो गिद्ध तो लकड़ी का गिद्ध था। तब उन्होंने कहा कि तुम श्रेष्ठ धनुर्धर। फिर एक बार कौरव पांडव जंगल में शिकार करने गए, तो साथ में कुछ सेवक भी थे और एक पांडवों का पालतू कुत्ता भी था। लेके गए तो उससे पहले द्रोणाचार्य के यहाँ एक भील बालक आता था। एक भील बालक आता है धनुर्विद्या सीखने के लिए। द्रोणाचार्य ने पूछा तुम कौन हो? तो उसने कहा कि हम निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र हैं, एकलव्य मेरा नाम है, और हम आपसे इन राजकुमारों के साथ धनुर्विद्या सीखना चाहते हैं। द्रोणाचार्य ने कहा कि नहीं नहीं, हम केवल राज के गुरु हैं, तो राजकुमारों को ही धनुर्विद्या सिखा सकते हैं, तुमको नहीं सिखा सकते हैं। तो द्रोणाचार्य का चरण स्पर्श करके चला गया और जंगल में द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके और उन्हीं को गुरु मान करके लक्ष्य भेद सीखने लगा। संयोग ऐसा था कि ये पांडवों का जो कुत्ता था वो घूमते घूमते वहीं पहुंच गया जहां एकलव्य लक्ष्य भेद सीख रहा था, और एकलव्य का काला शरीर देख करके, जटा वटा देख करके ये कुत्ता भौंकने लगा। तो एकलव्य ने बड़ी सावधानी इसके मुंह में 5 बाण मारा, और ऐसा मारा कि इसका मुंह भर गया, मुंह बंद हो गया, लेकिन चोट नहीं लगी। अब वह बाण से भरा हुआ मुंह लेकर के कुत्ता आया। पांडवों ने कहा भाई कौन ऐसा धनुर्धर है कि कुत्ते का मुंह भी भर दिया और चोट भी बाण की नहीं लगी। आके देखे तो एक भील बालक है, वो बार बार धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा है। तो फिर सब लौट आए, और जब लौट आए द्रोणाचार्य के यहाँ, तो अर्जुन ने उलाहना दिया द्रोणाचार्य को कि आप तो कहे थे कि हम तुम्हें विश्व का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बनाएंगे, आइए तो हमसे भी अच्छा धनुर्धर लग रहा है। तो द्रोणाचार्य पुनः अपने शिष्यों को लिए और उस जगह पर आए जहाँ एकलव्य रोज शस्त्र विद्या का अभ्यास करता था, द्रोणाचार्य की मूर्ति बना करके। द्रोणाचार्य को देखा एकलव्य तो दौड़ करके चरणों पर गिर गया। अरे महाराज गुरुजी, हमारे लिए क्या आदेश, सबको बुला लिए होते, कहिए हम आपकी क्या सेवा करें। द्रोणाचार्य ने कहा कि तुम मुझे गुरु कह रहे हो? कहा जी, हम आपको ही गुरु मानते हैं और आपसे ही धनुर्विद्या हम सीखे हैं, आपको गुरु मान करके ये मिट्टी की मूर्ति आपकी बना करके। तो द्रोणाचार्य ने कहा अगर तुम मुझे गुरु मानते हो तो गुरु दक्षिणा दो। कहा जी महाराज जी, आप आदेश दें, ऐसे कुछ भी चीज़ नहीं है हमारे पास जो आपको हम न दे सकें, आप बताइए हम क्या दें। क्या तुम अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। तो एकलव्य अपना तुरंत कृपाण निकालता है और दाएं हाथ का अंगूठा काट के गुरु को भेंट कर देता है। तब से इसके अंदर वह बाण चलाने की दक्षता नहीं रही। गुरु उसका अंगूठा लेकर के और अर्जुन का रास्ता निष्कंटक करके श्रेष्ठ धनुर्धर बनने का चले आए। एक बार द्रोणाचार्य जी गंगा में स्नान करने गए थे इन शिष्यों के साथ, तब तक अचानक एक मगर आकर के द्रोणाचार्य का पैर पकड़ लिया। द्रोणाचार्य चाहते तो खुद अपने को उस मगर से बचा सकते थे,
लेकिन इसके बाद शिष्यों का ही परीक्षा लेने के लिए उन्होंने कहा, अरे भाई मुझे बचाओ, मगर मेरा पैर पकड़ लिया है। अब सब शिष्य हक्के बक्के कैसे बचाएं, क्या करें। तब तक अर्जुन ने 5 बाण मारा उस मगर को, और मगर द्रोणाचार्य का पैर छोड़ करके वहीं मर गया। तब द्रोणाचार्य ने कहा कि बेटा तुम्हारी धनुर्विद्या पूरी हुई, और हमको तुम लोगों से कुछ दक्षिणा में मांगनी है। सब लोगों ने कहा मांगे जितना धन दौलत, सब भाई राजकुमार थे ही, कहा हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हमें एक बार महाराज द्रुपद ने हमको अपमानित किया है। जब पढ़ते थे तो हमको अपना अभिन्न मित्र मानते थे, लेकिन जब राजा हो गए और मैं उनके दरबार में गया तो हमको अपमानित करके लौटा दिए। हम चाहते हैं कि द्रुपद राज को मेरे सामने बंदी बना करके पेश किया जाए। ये प्रस्ताव रख दिए, और इसकी आगे कथा चलेगी कि कैसे द्रुपद से युद्ध होता है, कौन उनको बंदी बना के ले आता है। इस तरह से महाभारत की कथा क्रम क्रम से आगे बढ़ेगी। आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओम।